अरे अभी तुमको पता है क्या, नेहरू जी ने खुद तो राम मंदिर मूवमेंट को रोका ही, पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ टेम्पल की इनॉग्रेशन में जाने वाले थे तो उनको भी कई तरीकों से रोकने की कोशिश की थी। हाँ पता है, पर हमारे नेहरू जी सेकुलर थे ना। हाँ सच बात है, इसी वजह से वो खुद 1959 में बाबर की कब्र पर मत्था टेकने गए थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे भाई, उनके पास शक्तियाँ थी तो अपने लोगों की मदद करेंगे ना, और इसी शक्तियों का इस्तेमाल कश्मीर को बचाने में क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, अब मोदी जी करेंगे, पर अब 75 सालों बाद क्या ये पॉसिबल है। अरे हमारे तुमने सुना नहीं क्या, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने बाकी सारे वादे पूरे किए हैं और ये भी जरूर करेंगे, पर इसका प्लान क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। तो नमस्ते दोस्तों, किसी भी जमीन के हिस्से को हासिल करने के लिए कंट्री के सामने दो ऑप्शंस होते हैं, एक पीस एग्रीमेंट और दूसरा और। तो चलिए देखते हैं हम इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन पीस एग्रीमेंट। क्या पाकिस्तान और पीस, सोचना भी बेवकूफ़ी लगते हैं ना, पर इसके बावजूद हमारी इंडिया ने ट्राई किया था और फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया। उस वक्त तो पाकिस्तान ने सभी बातें मानी, पर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। पर पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों में यानी कि मई 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब हम पीस एग्रीमेंट का ऑप्शन तो नहीं अपना सकते। अब दूसरा ऑप्शन है और का, पर अगर हम पीओके को ध्यान से देखें तो पीओके इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और अभी इसी रास्ते चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि $46 मिलियन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम वॉर स्टार्ट कर देते हैं तो हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को फेस करना पड़ेगा। और साथ ही आपको पता ही होगा पाकिस्तान और अमेरिका के कितने अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस भी हम पर सैंक्शंस लगा सकता है, जैसे कि रशिया पर लगाए हैं, जो कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा। तो फिर आखिर सोल्यूशन क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में चलना होगा। पार्टीशन के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर मतभेद चल रहे थे। उस वक्त हमारे पास आर्मी थी, हम ये मामला तभी सुलझा सकते थे, पर हमारे नेहरू जी कहाँ गए, यूनाइटेड नेशंस के पास। कोई सेंस बात नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस पर एक रेजोल्यूशन निकाला, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47, जिसमें यह तय हुआ कि कश्मीर का किस्सा खत्म करने के लिए 2 कदम उठाए जाएंगे। पहला कि दोनों देश अपने फोर्सेस वापस लेंगे, और फिर वहां पर वोटिंग होगी और जनता खुद तय करेगी कि वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। पर ये वोटिंग कभी हुई ही नहीं, क्योंकि स्टेप 1 के अनुसार इंडिया ने तो अपने फोर्सेस वापस ले लिए, पर पाकिस्तान अभी भी वहां पर डेरा जमाए बैठा हुआ है। पर ये वोटिंग अभी हो सकती है अगर पीओके के लोग खुद यूनाइटेड नेशंस के सामने हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रस्ताव रखे। और बस यही चीज के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने पहले तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है उसमें से आर्टिकल 370 को हटा दिया और अब उसी में डेवलपमेंट कर रही है। और अब जिसे देखकर पीओके के लोग खुद हमसे जुड़ना चाहते हैं। POK and Gilgit-Baltistan are ready now to join India. वो अब कारगिल के रास्ते खोलने की मांग कर रहे हैं। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। वहाँ के लीडर्स आम जनता को भी इस लड़ाई में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अब ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज़ देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, वो अब यूनाइटेड नेशंस के सामने भी प्रस्ताव रखने लगे हैं। और अगर ऐसा ही वातावरण रहा तो जल्दी पीओके ऑफिशियली हमारा हिस्सा हो जाएगा और धरती का स्वर्ग पूरा का पूरा हमारे पास होगा। तो ये था प्लान। रुको रुको, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया ही होगा, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या, सवाल है। तो ये भारत माता
ये है कौन? कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।